नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज फिर एक बार हरियाणा पर हम तीसरा वीडियो बना रहे हैं। एनालिसिस करेंगे मुद्दा क्या है। भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 साल में पोर्टल की सरकार चला रही थी। इसका पोर्टल, उसका पोर्टल, तमाम पोर्टल ही पोर्टल चारों तरफ छाए हुए थे। उन पोर्टल के मारे जनता इतनी बेहाल हो गई है कि उसे कुछ सूझ ही नहीं रहा है। छोटी गलती, कहीं उम्र की गलती, कहीं मोबाइल में नंबर की गलती, कहीं एड्रेस की गलती, कहीं कुछ की गलती, उसे पोर्टल पर सही करने का कोई मतलब नहीं रह गया है। फिर भी उसे सही कराने के लिए घूम रहे हैं। सर्टिफिकेट में नाम गलत है, कहीं पत्नी लिख गया है, कहीं सन लिख गया है, कहीं फादर लिख गया है, कहीं कुछ लिख गया है, कहीं मेल लिख गया है, कहीं स्त्री लिख गया है। तो ये सारी चीज़ों को ठीक कराने के लिए फिर वही डिपार्टमेंट में जाना पड़ रहा है। फिर ये पोर्टल की सरकार का मतलब क्या हुआ। तो मैं पहले आपको बता दूं कि मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। अब मैं आपके सामने आता हूं। दीपेंद्र हुड्डा ने पूरी कलई खोल करके रख दी है। वो हम उनके भाषण हैं, कुछ हमने उन्हीं के जो यूट्यूब चैनल है वहीं से उठाए हैं, वो पहले सुन लीजिए। उसके बाद फिर मैं और अगली फिर मैं सूचना दूंगा आपको। देखिए दीपेंद्र हुड्डा के बयान। उलझा दिया पोर्टलों में, आईडियों में, प्रॉपर्टी आईडी, फैमिली आईडी, पोर्टल आईडी, पहचान पत्र। नांगल चौधरी के एक गांव में हम गए। कौन सा गांव था वो मैं ध्यान से उतर गया, कोई आप में से साथ हो, जिसमें बड़े बुजुर्गों की, एक गांव में 80 बड़े बुजुर्गों की पेंशन नांगल चौधरी का गांव था, है मेघोत, हाँ मेघोत आला। उसमें 80 बड़े बुजुर्गों की पेंशन कट गई और उसमें मृतक उनको दिखा दिया। तो वो जब वहां पे हम गए तो जैसे हरियाणा का मजाक चलता है, तो उन सारे बड़े बुजुर्गों ने बताया कि हमें बताओ जी, हम मृतक घोषित हो गए। उन्होंने ये कहा, मतलब भीतर बैठे हैं सारे। तो ये स्थिति, अपने कागज ठीक कराओ, चक्कर काटो, अपने कागज ठीक कराने के लिए चक्कर काटो, अफसरों के चक्कर काटो। ये व्यवस्था भी बदलेंगे। आम आदमियों को अपनी सुविधाओं के लिए आज अफसरों के और दफ्तरों के जो चक्कर काटने पड़ रहे हैं, ये व्यवस्था पूरी तरीके से बदल के अफसरों को हर सुविधा पहुंचाने के लिए, पेंशन पहुंचाने के लिए, मुआवजा पहुंचाने के लिए, हर सुविधा पहुंचाने के लिए हर आदमी के दरवाजे पे चक्कर काटने पड़ेंगे। अफसरों को ऐसी व्यवस्था बनवाने का काम कर दी। 100 गज के प्लॉट की स्कीम, मकान की स्कीम, गरीब आदमी की सारी स्कीम्स बंद कर दी। और पोर्टल और आईडी, कोई प्रॉपर्टी आईडी, कोई फैमिली आईडी, कोई पोर्टल और आईडियों में उलझा दिया। हरियाणा के आम नागरिक को अपने कागज ठीक कराओ, अधिकारियों को चक्कर काटो और सरकारी सुविधाओं से वंचित रह जाओ। पोर्टल और आईडियों में उलझा दिया हरियाणा नागरिक को। आधार आपने देखा, दीपेंद्र हुड्डा ने बिल्कुल साफ कर दिया, सारी चीज़ें एक एक क्लियर कर दी हैं। अब मैं आपको दूसरा वीडियो दिखाने जा रहा हूं। वो है हुड्डा साहब का, भूपेंद्र हुड्डा जी का। उन्होंने, चूँकि वो विधायक थे, विधानसभा में इस मुद्दे को इतना गरमा दिया कि खट्टर साहब बगलें झांकने लगे थे। एक वीडियो हमने उनके यूट्यूब चैनल से भी लिया है, तो वो भी हम आपको भूपेंद्र हुड्डा का भाषण सुनवाते हैं। वो सुनिए पहले, फिर उसके बाद फिर हम आपके पास दोबारा से आते हैं। देखिए ये विषय, ये जो भूषण बत्ता जी ने नाम लिए और मुख्यमंत्री जी ने फलाने का नाम दिया, राशन कार्ड या फलाने का, सवाल आज का है, आज के पहचान पत्र का है। जो आपकी पीपीपी चल रही है, जो परमानेंट परेशानी पत्र जो है, उसकी चर्चा है। ये मैं जानता हूँ, मनमोहन जिसका नाम है वो करोड़पति आदमी है, वो रामचंद्र जाधव, उनने जान के नहीं किया। ये आपके इससे किया है पोर्टल ने। पोर्टल डिफेक्टिव है, पोर्टल से पीछा छुड़वा दो हरियाणा का हर चीज का पोर्टल, इसका भी पोर्टल बनाओ आप। इसका मैं जानता हूँ, मनमोहन को जानता हूँ, उसके परिवार को जानता हूँ। वो एक करोड़पति अरबपति आदमी है, वो कभी ऐसा काम नहीं करेगा अपने जानकर, ना रामचंद्र जांगड़ा करेगा। ये किसने किया फिर? ये आपके से पोर्टल ने किया ना। ये पोर्टल से पीछा छुड़ाओ, या एक पोर्टल और बना दो, जो ऐसे काम किया पोर्टल को बता दो। पोर्टल और कहाँ पे पोर्टल
ये क्या करेंगे बैठे जो आपके पीछे सपोर्टर चलाते रहेंगे ये? हाँ, देखो ना यार, इससे जो है तो उसको हर बार ये आता है कि गलतियां सुधारी जाए, किस एजेंसी के पास नहीं है। सवाल आज इस बात है किस एजेंसी ने गलती की, उसको क्या दंडित किया आपने, उसको कोई पेनल्टी लगाई? मनमोहन जैसे आदमी का आप नाम डाल रहे हैं वो एजेंसी, रामचंद्र जांगड़ा नाम डाल रहे हैं वो एजेंसी, उनको सजा दी? खिलवाड़ हो रही है ये। आपने देखा भूपेंद्र हुड्डा ने भी कलई खोल करके रख दी। अब मैं आपको बता दूं कि भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा दोनों ने हरियाणा के चुनाव की पूरी कमान संभाल रखी है। वो दोनों कभी हेलीकॉप्टर से चलते हैं, कभी बस से भी निकलते हैं, कभी कार से भी जाते हैं, और एक एक जिले में एक एक जो विधानसभा क्षेत्र है उनमें 3-3, 4-4 रैलियां करते हैं। उन्हें इस बात की परवाह नहीं होती कि भीड़ कितनी आ रही है। हमने अभी आपको जो वीडियो दिखाया उसमें भीड़ बहुत भारी मात्रा में आ रही है, हज़ारों की तादाद में लोग इकट्ठे हो रहे हैं, सुन रहे हैं। क्योंकि उन्होंने जो मुद्दा उठाया है, ये मुद्दा हरियाणा में इस समय सबसे ज़्यादा भारी पड़ रहा है कि पोर्टल की सरकार ने बर्बाद कर दिया पूरी तरह से। किसी के जैसे गरीब आदमी है और उसने उसके नाम के आगे कुछ लिख दिया कि नौकरी करता है, कहीं सरकारी नौकरी है, तो उसका अनाज मिलना बंद हो गया, जबकि वो सरकारी नौकरी नहीं करता। उस सर्टिफिकेट को जो उसने सरकारी नौकर लिख दिया है, उसको हटवाने के लिए वहाँ चक्कर लगाने पड़ते हैं। इस तरह की एक नहीं हज़ारों की तादाद में समस्याएं सामने आ रही हैं। तो कुल मिलाकर के इस समय ये तो चीज़ रही हुड्डा फैमिली की कि वो इस तरह से काम कर रहे हैं। लेकिन आज के हालात पर फिर मैं एक बार चर्चा करूंगा कि इस समय जो पोजीशन है, एक अभी ताज़ा आंकड़ा निकल करके आया है कि 51 सीटों पर कांग्रेस पार्टी बिना किसी लाग लपेट के जीत रही है और 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। 24 सीटें ऐसी हैं जिन पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में सीधी टक्कर है, और 6 सीटें ऐसी हैं जो अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। अब आप समझ लीजिए 90 सीटें हो गई, मैंने जो आंकड़ा दिया आपको 51 और 9 66 के आसपास नहीं, और 6 सीटें 66 हो गई, और उसके बाद 24 सीटें बचती हैं, उसमें सीधी टक्कर है। लेकिन इसके बावजूद भी अमित शाह वहाँ इधर उधर जाते हैं, भाषण देते हैं और आपके रैली करते हैं, उसमें कहते हैं कि सरकार तो हमारी बनेगी। बीजेपी के नेताओं में खासतौर पर नरेंद्र मोदी और अमित शाह के जो भाषण होते हैं उनमें एक खूबी मुझे नज़र आती है, और वो खूबी ये है कि उनका जो भाषण होता है वो ऐसे समझो जैसे क्रिकेट में अंतिम बॉल तक भारतीय जनता पार्टी खेलना चाहती है। ये बहुत बड़ी बात है कि वो कहीं भी यह दर्शाने की कोशिश नहीं करते कि हम चुनाव हार रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार रही है। वो अभी भी ये कहते हैं कि सरकार हमारी बनेगी। अब उनका ये गेम और चल रहा है। गेम ये है कि कांग्रेस को 45 सीटों से नीचे रखा जाए, 44 पर ले जाए, 40 पर ले जाए, उन्हें जीतने नहीं देना है। उनके विरोध में कांग्रेस को कोई और हरा रहा है तो वो चाहे उनका प्रत्याशी भले ही हार जाए भाजपा का, लेकिन वो चाहते हैं कि कांग्रेस से सीधी टक्कर किसकी है तो वो उसको समर्थन दे रहे हैं। अंदर खाने ये पूरी कहानी बड़ी तेज़ी से चल रही है। हालांकि तमाम एनालिसिस्ट हैं, उनका कहना ये है कि सरकार कांग्रेस की बनेगी। हाँ, सरकार में एक चीज़ मैं भी कहूँगा कि सरकार ने यदि गोवा जैसा हाल कर लिया, टाइम दे दिया किसी को, तो वो इतने में सारी खरीद फरोख्त शुरू हो जाती है। आपको मालूम ही है सारी चीज़ें। कांग्रेस यहाँ चूक ना करे, उसे सतर्क रहना होगा, वरना आप उसने टाइम दे दिया तो तमाम सरकार उनके हाथ में, बहुत सारी चीज़ें उनके हाथ में है। ईडी है, सीबीआई है, फलाना है, ढिमका है, किसी का भी थोड़ा भी कोई मामला पकड़ लिया बस इसी पे ही पार्टी छोड़ देगा, इस्तीफा दे देगा, कुछ भी कर सकता है आदमी। तो आप ये समझिए कि इस समय भारतीय जनता पार्टी की हालत बहुत सांप छछूंदर जैसी हो रही है, और वो कांग्रेस के विरोध में जो प्रत्याशी हैं उनको समर्थन करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। जैसे गोपाल कांडा है,
उसी को समर्थन कर दिया, अपना प्रत्याशी वापस ले लिया। तो अब कुल मिलाकर के ये कहानी है कि वहाँ देखिए ना तो मायावती का कोई खेल है, ना वो जो रावण है चंद्रशेखर आज़ाद है उसका भी वहाँ कोई गेम नहीं है, और अरविंद केजरीवाल का तो कहीं कोई नाम लेवा नहीं है। भले ही वो भाषण देते फिर रहे हैं, लोग उनके भाषण को सुनने आते हैं, सारी चीज़ें हैं, लेकिन वहाँ कुछ नहीं है। इनेलो ज़रूर वहाँ सक्रिय है, इनेलो की कुछ सीटें हैं जो आ सकती हैं, और जजपा तो पूरी तरह से ख़त्म हो गई है। खैर, आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव।